प्रभु के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से अब तक जो जो भविष्यवाणी किया इस दुनिया के लिए वो सब प्रभु ने पूरा किया। आप देख सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 19 मई 2022 को पवित्र आत्मा की अगुवाई से की भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं इस भविष्यवाणी को। अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे होली स्पिरिट ने मुझे कुछ शहरों देशों के बारे में बताया कि मैंने भी आत्मा में देखा से बहुत बड़ा झटका देखा और बहुत कुछ हिल गया बहुत कुछ। ये जो मैं देख रहा हूँ आप फॉरेन में भी सुन सकते हैं, इंडिया में भी सुन सकते हैं, किसी जगह पर हो सकता है कि एक झटका दिखाए परमेश्वर पूरे वर्ल्ड को। जिस वक्त आधी दुनिया सो रही थी, रात के करीब 2 बजे थे, ठीक उसी वक्त बहुत तेज भूकंप आया। करीब 1 मिनट तक धरती हिलती रही। भारत, नेपाल और चीन में बहुत तेज झटके महसूस किए गए भूकंप के। भूकंप का एपिसेंटर नेपाल का कालूखेती है, जो कि भारत के उत्तराखंड से सटा हुआ है। यहीं से थोड़ी दूर चीन भी है। भूकंप की झटका भारत नेपाल चीन बॉर्डर से भारत के उत्तर में जयपुर, पूर्व में पटना, मुजफ्फरपुर तक महसूस किए गए। मिडनाइट भूकंप के बाद कैसे दुनिया के 3 देश हिले हैं, आप समझिए। नेपाल में आए भूकंप के झटकों से एक घर गिर गया, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। नेपाल के दोती जिले में भूकंप के झटकों से ये घर गिरा है। नेपाल के पश्चिम में कल रात 8 बजे से देर रात तक भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। नेपाल के दोती जिले में मकान गिरने से 3 लोगों की जानें गई हैं। भूकंप के झटकों से जो मकान गिरा उसमें 3 लोगों की मौत हुई और 6.3 जो तीव्रता है ये भी अपने आप में खतरनाक मानी जाती है। और प्रॉफिट जी ने पहले भी सबको अलर्ट किया था कि आप दिल्ली में एक बड़े झटके को देखेंगे और हिल जाएगी दिल्ली, और भविष्यवाणी हुई पूरी। न्यूज चैनल ने भी किया कंफर्म। मैं देख रहा हूँ दिल्ली में एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका आएगा, दिल्ली हिलेगी, कुछ तो होगा। दिल्ली में 77 सेकंड तक हिलती रही धरती। 77 सेकंड तक महसूस किए गए झटके सीसीटीवी में कैद हुई दहशत के ये 77 सेकंड। तो दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में आप समझिए कि 1 मिनट से ज्यादा वक्त तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और 2 प्लेन फॉरेन में आप सुनेंगे, ऐसा गिरते हुए सुनेंगे और बड़ा बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, बहुत मुश्किल से कोई नहीं बचेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है। तंजानिया में एक पैसेंजर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये पैसेंजर विमान बुकोबा हवाई अड्डे के पास से स्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया में गिर पड़ा। पानी के बीच में विमान है। विमान का कुछ ही हिस्सा दिख रहा है। विमान लगातार डूब रहा था। जैसे ही विमान के क्रैश होने की खबर मिली, स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये पैसेंजर विमान दार एस सलाम से बुकोबा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन आज सुबह तूफान और भारी बारिश के चलते प्लेन अफ्रीका की सबसे बड़ी झील में गिर पड़ा। आप सुनेंगे न्यूज में कि जगह जगह पर आग गिर रही है, कोई पूरा बिल्डिंग के ऊपर आग गिर गया। और बड़ी खबर सामने आ रही है दुबई से, जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास एक इमारत में भीषण आग लग गई है। धू धू कर जल रही इमारत की ये तस्वीर दुबई से आई। दुबई में सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास एक 35 मंजिला इमारत में आग लग गई। आसमान में काले काले धुएं का गुबार छा गया। कई देशों में कुछ ऐसा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, एकदम से अचानक से कुछ हो जाए। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर है दुनिया भर के लिए। देश भर में इस वक्त व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है। सर्वर ठप होने की वजह से यूजर्स लगातार परेशान हैं। यूजर्स को उठानी पड़ रही है परेशानी। पिछले आधे घंटे से व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है देश भर में। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आधा घंटा बीत चुका है। आधे घंटे से व्हाट्सएप किसी के भी फोन पर नहीं चल रहा है। देखिए, करीब आधा घंटा हो चुका है कि व्हाट्सएप यूजर्स हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं रितिका, दुनिया भर में, भारत, पाकिस्तान और अमेरिका, तमाम देशों में जो व्हाट्सएप यूजर्स हैं उनको मैसेज भेजना और रिसीव करने में उनको दिक्कत हो रही है। और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि व्हाट्सएप का जो सर्वर है वो क्रैश कर गया है पूरी तरह से। और हमको इसको समझना ये होगा कि कोई भी जो एप्लीकेशन होती है वो सर्वर पर काम करती है। जब आपका सर्वर क्रैश कर जाता है तो उसकी जो सारी सेवाएं होती हैं वो ठप पड़ जाती हैं, और वैसा ही व्हाट्सएप के साथ हुआ है। जैसे कि पवित्र कलाम में दूसरा इतिहास 20 के 20 में लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। इसलिए नबी परमेश्वर की ओर से होते हैं, उनका आदर करो। अपने फ्यूचर को जानने के लिए आप भी आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, और प्रार्थना करवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।